तो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड ले रखा है हमने। और टी F3 से F3 में है। टी ऑफ X1 X2 X3 है। तो पहला पार्ट नहीं करा रहा हूं मैं, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और दूसरे पार्ट पे फोकस करते हैं हम। नल स्पेस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं पहले, क्योंकि कर्नेल निकालना आसान है। मैं मान लेता हूँ कोई वेक्टर है X1 X2 X3, ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। तो वो मान लीजिए नल स्पेस में है, तो टी ऑफ X1 X2 X3 क्या होगा? 0 0 ठीक है, टी ऑफ X1 X2 X3 तो आपने डिफाइन कर रखा है, तो ये होगा X1 माइनस X2 प्लस 2X3, 2X1 प्लस X2 और माइनस X1 माइनस 2X2 प्लस 2X3 0 0 0। तो X1 माइनस X2 प्लस 2X3 इक्वल टू 0, 2X1 प्लस X2 प्लस 0X3 इक्वल टू 0। और दो माइनस से तो अच्छा है कि X1 प्लस 2X2 माइनस 2X3 इक्वल टू 0 कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लीजिए आप ए, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 2 2 1 0 1 2 माइनस 2, ये है आपके पास है। तो आप इसमें R2 की जगह पर 2R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1, तो ये क्या क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 2 0 0, 2 टाइम्स 0 क्या माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। कैलकुलेशन आप भी करिएगा, 2 टाइम्स माइनस 4 0 3 माइनस 4। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझिए होंगे 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 4 0 0 0। तो रेंट ऑफ ए 2 है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी हुए ना उसमें। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशन होंगे याद है? नॉन जीरो तो होंगे n minus r 3 minus 2 1 also number of linearly independent solution equal to n minus r, तो 3 minus n to 1, तो 8 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो जो लास्ट में है उसी से इक्वेशन बना लो, लास्ट इक्वेशन लास्ट में ये है ये बच्चों, इसी से बन जाएगी। नाउ वी हैव x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0, ये ठीक है ना? यस। अच्छा, और दूसरा 3x2 minus 4x3 equal to 0। h3 कुछ ऐसा लो तो इंटीजर में आ जाए, वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटीजर ही आना चाहिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। h3 व 4h3 अपॉन 3
तो ऐसा करता हूँ h3 को ही 3 ले लेता हूँ, तो ऐसे h2 कितना आ जाएगा 4, h1 हो जाएगा h2 माइनस 2 h3, h2 है 4 और h3 है 3, it's minus 2, so h1 हो गया -2, h2 हो गया 4, h3 हुआ 3. Is a particular solution. तो आपके पास जो नल स्पेस होगा वो इसका मल्टीपल होगा ना फिर, Yes, sir. तो कोई लैम्डा टाइम्स -2 4 3 लैम्डा बिलोंग्स टू आर, आर सी क्या था, क्वेश्चन सी के लिया मैंने, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, तो आर ही ले लो यार, चीजों को ज्यादा क्यों लाना है. तो ये आपके पास बच्चों पूरा इससे डिफरेंट मल्टीपल करते जाइए, ये सारे पॉइंट्स नल स्पेस में होंगे. तो अगर ये सब नल स्पेस में है तो नलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 डायमेंशन आ रहा है ना, एक ही तो है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो रैंक सिंस रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f3, तो रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी 1 इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2. 2. तो आपने कुछ पार्ट कर लिया इसमें. देखिए सवाल में क्या क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज. ये कहाँ से आ गया वो, क्या रूट है कहाँ को, ये तो सब सुबह वाला है. ये था ना क्वेश्चन, Yes, sir. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं मान के चल रहा हूँ हो जाएगा. रैंक नलिटी, रैंक हो गई, नलिटी हो गई, ठीक हो गया. फाइंड कंडीशंस ऑन एबीसी सच दैट एबीसी रेंज में भी हूँ और नल स्पेस में भी हूँ, ये वाला पार्ट करना है. चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि कोई पॉइंट है एबीसी तो वो रेंज में भी हो और नल स्पेस में भी हो, तो फिर एबीसी में क्या कंडीशन लगाएंगे आप. Sir, TABC इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और सर लीनियर ऑपरेटर रेंज में तो लीनियर ऑपरेटर. बिल्कुल बिल्कुल दोनों में ले रहे हैं, ठीक हो गया. तो अगर मैं एडिट करके लेता हूँ, जैसे एबीसी है ना, अगर नल स्पेस में आ रहा है हमारे पास, ये भी तो है नल स्पेस भी है ना, तो टी ऑफ Yes. 0 0 0, ठीक हो गया ना. तो ये फिर वही पूरा पिछला ही करना पड़ेगा जो अभी नल स्पेस डिलीट किया था. तो इसमें आया था -2 4 3 ना, a -2 b 4 और c 3. तो ऐसा कर लो, लैम्डा बिलोंग्स टू आर को इक्वेशन मान लो, इसको हो गया.
क्या मैं समझा पाया कि आप लोगों को कहाँ तक लाना है? अगर नल स्पेस में है तो सारा काम पिछला हो गया नहीं, नल स्पेस वाला, यस सर। Yes, sir. वो पूरा वही करना है। और एबीसी जो है वो सम दिस टाइम्स आ रहा था, इसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक हो गया। अब दूसरा काम करते हैं इसमें। इफ ABC belongs to range of T, similarly there is some, ये रेंज में है तो कोई वेक्टर होगा x1 x2 x3 belongs to डोमेन। कोई चीज रेंज में होती है तो किसी की तो इमेज होगी, तो T of x1 x2 x3 equal to ABC। तो x1 minus x2 plus 2x3 और 2x1 plus x2 और minus x1 minus 2x2 plus 2x3 equal to ABC। तो x1 minus x2 plus 2x3 equal to A, 2x1 plus x2 plus 0x3 equal to B, a non-homogeneous linear equation आ गई। minus x1 minus 2x2 plus 2x3 equal to C। क्या निकालते थे, याद आ रहा है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 minus 1 2 1 2 1, नहीं यहाँ A B C -1 -2 और 2। तो थोड़ा सीधे सीधे चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 -1 2 A, इसको तो 0 ही होना है, 0 होने के लिए 2 टाइम्स किया तो यहाँ 3 -4 B -2A, पहला तीसरा जोड़ दिया ये 0 -3 +4 A + C। फिर 1 -1 2A 0 3 -4 और B -2A 0। R2 R3 करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ B -A + C। ऐसा आएगा। यस तो फिर क्या होना चाहिए, अगर आप इसका B सॉल्यूशन minus- चाहते हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 है बच्चों, तो ऑगमेंटेड की भी नहीं, कोफिशिएंट की 2 है रैंक ऑफ, क्योंकि लास्ट वाली 0 है। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो B -A + C को भी क्या होना चाहिए, तो A = B + C होना चाहिए। तो ABC में ये कंडीशन आ गई। अगर ABC रेंज का है तो उसके साथ ये कंडीशन होगी। अगर ABC नल स्पेस का है तो उसके साथ ये कंडीशन। तो 2 कंडीशन थी, फाइंड कंडीशंस ऑन ABC। देखिए यही था, फाइंड कंडीशंस ऑन ABC सच दैट ABC रेंज में है तब, ABC नल स्पेस में है तब। तो दोनों में मतलब अलग 2 सवाल है। तो रेंज में होने पर A = B + C आ रहा है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, मतलब नल स्पेस में आने पे हमने पहले कर लिया था। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यस सर। Yes. Yes, sir.
ठीक है बच्चों, अभी इतना ही करते हैं, फिर अब थोड़ा सा धीरे धीरे तो हल्का सा डिफिकल्ट सेक्शन शुरू होगा, कल करते हैं, आज इतना ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।